हारा। तो प्रेम के धरातल का निर्माण कैसे होगा? सुनिए, अयोध्या की भूमि पर 27 वर्ष के राम खड़े हैं, 18 साल की श्री जानकी जी, 27 वर्ष के ही लक्ष्मण जी, और 27 वर्ष के ही भरत जी, और 27 वर्ष के ही शत्रुघ्न जी। बोलो सब 27 ही के हैं, क्योंकि जन्मे एक संग सब भाई, सब एक ही साथ जन्मे हैं। तो बोलो उम्र एक ही होगी कि नहीं होगी? वो बात अलग है कि घंटा 2 घंटा, आध घंटा, 15-20 मिनट का डिफरेंस जन्म में हो तो वही बड़े छोटे का मूल्यांकन होगा। लेकिन जन्मे एक संग सब भाई, एक ही साथ जन्मे तो उम्र तो बराबर होगी कि नहीं होगी? अब आप देखना, 2 भाई हैं ननिहाल में। ननिहाल मानी जम्मू कश्मीर, कश्मीर। भरत जी की ननिहाल कहाँ थी? कश्मीर थी। एक बात बतावे आपको, कश्मीर कितनी अच्छी है। भरत की ननिहाल है, बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? कश्मीर बहुत अच्छी है, कश्मीर तो बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं से मंथरा आई थी। क्यों आई थी कि नहीं मंथरा? कहां से आई थी? कश्मीर से आई थी मंथरा। अयोध्या की नहीं थी, वो कश्मीर की थी। एक बार पत्रकार ने हमसे पूछा, महाराज ये मंथरा का बाद में क्या हुआ? इसकी कोई कथा नहीं मिलती कि बाद में ये गई कहां, ये गई कहां? हमने कहा कश्मीर चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई। अरे बोले महाराज वहां कैसे चली गई? कोई प्रमाण नहीं मिला। हमने कहा पहले थी मंथरा, अब महबूबा मुफ्ती बन के पैदा हो गई। क्यों भाई? जो विरोध करे, बोलो अयोध्या में रही मंथरा तो अयोध्या में विरोध किया, बोलो किया, अयोध्या का विरोध किया, और जाके आज वो महबूबा मुफ्ती कश्मीर का विरोध करती, बोलो करती कि नहीं? आए बाएं साए पता नहीं क्या बकती रहती है, समझ में नहीं आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। प्रेम अयोध्या को मजबूत कर रहा है। ये विरोध की दीवार इतनी ऊंची खड़ी की जा रही है कि लगता है कि अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन धन्य है भगवान राम। भगवान राम ने किस तरह से संतुलन बनाया, आप उसी प्रकार से संतुलन जिंदगी का बनाए। अपने अपने घर का, अपनी जिंदगी का, अपने घर का, परिवार का, गांव का, वैसे ही संतुलन बनाए। कैसे? महाराज श्री दशरथ कैकेयी की बात सुन के बेहोश होके गिर पड़े। बेहोश होके गिरे दशरथ जी महाराज। तो अयोध्या वासी ब्रह्म मुहूर्त में जागे और राजमहल के सामने पहुंचे। तो महाराज दशरथ का रोज दर्शन होता था और जय जयकार करते थे अयोध्या वासी, क्योंकि राजा की जय जयकार करते थे। पूरी अयोध्या का नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में सब जग जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में सब जग जाते थे। याद रखना, राम कथा सुनते हो, गांव को अयोध्या बनाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो, समझ रहे हो कि नहीं? और गांव को अगर लंका बनाने तो खूब सो, प्रेम से सो, क्योंकि लंका में 6-6 महीना तक सोते थे लोग, बोलो सोते थे कि नहीं? तो वो लंका है। लेकिन गांव को अयोध्या बनाओ, ब्रह्म मुहूर्त में सब जगते थे। अयोध्या वासी जब पहुंचे, उस दिन की घटना हम आपको सुना रहे हैं, जिस दिन महाराज जो है को भवन में कैकेयी जी ने विवश किया और बेहोश होकर गिर पड़े, उसी दिन की घटना है कि ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या वासी आ गए। अब अयोध्या वासी आए तो महाराज नहीं दिखाई दे रहे। प्रधानमंत्री सुमंत से अयोध्या वासी कह रहे हैं कि हमारे महाराज कहां हैं? पछले पहर भूपनित जागा, ओ आज हमें बड़च रज लागा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज आज अभी तक नहीं जगे। प्रधानमंत्री सुमंत, कारण बताओ क्या है? आज क्यों सोए इतनी देर तक? हैं? आज जो लोग जल्दी जग जाते हैं तो गांव में सन्नाटा छा जाता, कोई कारण है? यही कहते लोग कि नहीं कहते? पता नहीं कितनी बेवकूफी है। क्यों भैया, कोई जल्दी जग गया तो कोई कारण है, यही कहते कि नहीं? मतलब जगने का नियम है, लेकिन लोग कहते निश्चित कोई कारण है। और यदि 9 बजे सो के उठो 10 बजे तो क्या कहते हैं लोग? यार जिंदगी तो तेरी ही है, क्या बताओ,
ना चिंता ना फिक्र, मस्त होके सोता है। तेरे जैसी जिंदगी गांव में किसी की नहीं। बोलो यही कंडीशन है कि नहीं? ये मूर्खता की पराकाष्ठा हो गई। खबरदार, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो विलंब से सो, विलंब से जगो। कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, लेकिन नियम मत बनाओ कि हम रोज ही विलंब से सोएंगे और रोज ही विलंब से जगेंगे। ये नियम नहीं है, ये अपवाद है। अपवाद को कभी नियम नहीं मानना चाहिए, नियम को अपवाद नहीं। खबरदार, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज श्री दशरथ आज जगे क्यों नहीं? कारण क्या है? बोले पछले पहर भूपनित जागा, जी हमें बड़े अचरज लागा। आज आश्चर्य हो रहा है कि कारण क्या महाराज नहीं जगे। सुमंत जी ने कहा कि हम भी नहीं समझ पा रहे, पता लगा रहे हैं। तुलसीदास जी बोले जब रात भर सोए ही नहीं तो जगे क्या? जब सोए ही नहीं है तो जगने की बात छोड़ो, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। लेकिन सुमंत जी कहते हैं कि हम पता लगाते हैं। सुमंत जी गए तो महाराज राजमहल में जहां विश्राम करते थे, जो महाराज का विश्राम कक्ष था वो खाली पड़ा था, वो खाली था साहब। अच्छा, भ्रम क्या हुआ? कौशल्या जी को ये भ्रम हुआ कि कैकेयी के भवन में है। सुमित्रा जी को ये भ्रम हुआ कि महाराज कौशल्या दीदी के भवन में। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, दो दो तीन तीन विवाह का यही चक्कर रहता है, समझ लो आप। लेकिन वो तो ये कहेंगे हम कि वेदो दशरथो नृपा। महाराज श्री दशरथ ने कोई शौक से 3 विवाह नहीं किए थे। महाराज दशरथ वेद हैं और वेद 3 मार्गों का वर्णन करता है, ज्ञान मार्ग का, उपासना मार्ग का और कर्म मार्ग का। इसलिए वेद रूपी दशरथ ने 3 मार्गों का वर्णन किया है, कर्म रूपी कैकेयी, उपासना रूपी सुमित्रा और ज्ञान रूपी कौशल्या। सीधी सी बात। अर्थ आ गया समझ में कि नहीं? हाँ, अब आ गया ऐसे। हाँ, नहीं तो तुम भी कहते कि महाराज ने 3 किए तो हम तो करेंगे 6 विवाह। जब महाराज दशरथ ने 3 किए तो हम तो 6 करेंगे। गलत। तुम पहले दशरथ बन जाओ और समझ लेना इस बात को, पहले दशरथ बनने की कोशिश करो। महाराज श्री दशरथ जैसा संयमी तपस्वी कौन हो सकता है दुनिया में? कौन हो सकता है इतना महान कि भगवान राम ने, जिनको परम पिता ने पिता के रूप में स्वीकार किया है, वो साधारण हो सकते हैं क्या? इसलिए सावधानी से सुनना। मैंने बता दिया दशरथ साक्षात वेद है। वो वेद 3 मार्गों का वर्णन करता है और ये 3 रानियां ही 3 मार्ग हैं जिनका वर्णन वेद ने, वेद रूपी दशरथ ने किया है। इसलिए आओ ध्यान से सुनो, अब आगे की बात सुनो। प्रधानमंत्री सुमंत्र ने देखा वो भवन खाली जिसमें विश्राम करते थे। अब आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज गए आखिर कहां गए? कहां गए? ये महाराज गायब कैसे हो गए? एक बात बताएं आपको, जब मनु के रूप में थे तब भी गायब हो गए थे। जब ये मनु के रूप में थे तब भी गायब हो गए थे। होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए उहरी, भगति बिन बरबस राज सुत नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। लेकिन उस समय गायब हुए थे, राजपाट छोड़ के पत्नी को लेके गए थे। बोलो गए थे कि नहीं? लेकिन यहाँ राजा दशरथ वही मनु दशरथ है, लेकिन गायब हो गए। बोले कहाँ गए? पता लगा कि ना तो कैकेयी हैं, कौशल्या जी तो हैं, सुमित्रा जी तो हैं, लेकिन कैकेयी जी नहीं है। तो फिर सुमंत जी ने अंदाज लगाया कि ओह बरबस राज सुतेंद्र दीना, नारी समेत गवन मन कीना। लेकिन राज तो नहीं दिया, लेकिन नारी के साथ बन तो नहीं चले गए कहीं। कैकेयी को लेकर के कहीं बन तो नहीं चले गए, लेकिन राज नहीं दिया। मैं आपको क्या बताऊं, कैकेयी के साथ काहे को बन गए? यहाँ बेटे को, मनु जी बेटे को राज दे के बन गए थे, लेकिन आज कैकेयी ऐसा कह रही है कि बेटे को ही वन भेज दो। क्यों भाई? बेटे को कहां भेज दो? वन भेज दो, ये कैकेयी मांग कर रही है। तो पता लगाया कि कोप भवन में है। कोप भवन में ये पता किसने दिया? मंथरा ने। मंथरा ने, क्योंकि मंथरा ही को पता था, कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को पता ही नहीं था। लेकिन किसको पता था? मंथरा को। क्यों? आपको कौशल्या को पता क्यों नहीं था? सुमित्रा को पता क्यों नहीं था?
इसलिए कि घटना है संध्या काल की, संध्या समय की। सांझ समय सानंद नृप गए